हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्रैल इंडस्ट्री के, रिटेल अप्रैल इंडस्ट्री की एक कंपनी है थॉमस स्कॉट करके, उसके बारे में। इसका मैं आपको डिटेल में बिजनेस मॉडल बताऊंगा। फिर आज हम इसके वैल्यूएशंस भी देखेंगे और क्या फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो रही है वो भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस और आप इसे किसी तरह का भी बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। थॉमस स्कॉट, जिसका मार्केट कैप अराउंड 500 करोड़ के आसपास है, और तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये कंपनी काफ़ी पुरानी है। दो मैन्युफैक्चरिंग तो अराउंड 20-25 साल पहले से चल रही है। इसका लिस्टेड मेरे ख्याल से 2010 या 12 के आसपास हुई थी। तो तब से आप देखोगे 2021-22 तक इसके सेल्स एकदम फ्लैट थे और कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं थी। लेकिन 2022 के बाद आप इसके सेल्स नंबर देखोगे तो 50%, 100% ऐसा ग्रोथ आई है। तो कैसे, क्या स्टोरी प्ले आउट हुई? सबसे पहले तो ये कंपनी करती क्या थी स्टार्टिंग से? ये ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर थी एप्रल वेयर्स की, मेनली मेंस वियर में ये डील करती है। तो मेंस क्लोथिंग और एसेसरीज में ये डील करती है, और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। जैसे आप दो तीन ब्रांड मैं आपको बताऊं, वो बीइंग ह्यूमन है, और रॉन्ग करके है एक ब्रांड, और एक और ब्रांड थी मैंने लिख के रखा था, रेमंड्स को लिए भी ये कपड़े बनाती है। तो ये मेनली B2B कंपनी थी और मैन्युफैक्चरर थी। इसके प्लांट्स हैं 4-5 जगह इंडिया में प्लांट्स हैं, जैसे राजस्थान में, महाराष्ट्र में है, और बेंगलोर में भी है एक प्लांट। 2-3 जगह है प्लांट, आई थिंक। सोलापुर में है महाराष्ट्र में, बेंगलोर में है, और गुड़गांव में है। सॉरी, मैं राजस्थान बोल दिया, गुड़गांव में है एक प्लांट। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से धीरे धीरे अपने ना प्रोडक्ट मिक्स को चेंज किए और अपने बिजनेस मॉडल को इसने चेंज किया आफ्टर 2021 और 2022। इसके जब न्यू एमडी और सीईओ आए, जो वेदांत बैंक करके हैं वो, और वो टेक्नोलॉजी, मतलब टेक से भी बंदा है वो, और काफ़ी वो शायद सीए सीएफए भी है। तो उसने ये देखा कि ई कॉमर्स का बहुत ग्रोथ है। जैसे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ऑर्गेनाइज्ड जो प्लेयर्स हैं, वो रिटेल इंडस्ट्री हो चाहे ज्वेलरी इंडस्ट्री हो, एक बहुत बड़ा ट्रेंड प्ले आउट हो रहा है। तो मार्केट शेयर बहुत तेजी से ये ग्रेस करते जा रहे हैं, और पूरा पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। तो वेदांत बैंक ने भी देखा कि ई कॉमर्स का बहुत स्कोप है, तो उसने टेक्नोलॉजी को लाई, और वो स्टार्टिंग से मैन्युफैक्चरर तो हैं ही, वो इस इंडस्ट्री में ओडीएम कहलाते हैं, मतलब ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। तो जब अदर कंपनी को दे रहे हैं तो उन्होंने ये देखा कि मैं ही क्यों खुद सेल ना करूं अपने प्रोडक्ट्स, अपना ब्रांड ला के। तो उसने ई कॉमर्स में अपनी वेबसाइट, आप देखोगे गूगल में तो उनकी थॉमस स्कॉट करके वेबसाइट है, उसमें वो काफ़ी कैटेगरीज है। मैं पढ़ रहा था इनका रिसेंटली एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो अराउंड 12,000 SKUs में ये डील करते हैं, और 15 ब्रांड्स हैं इनके पास, और अलग अलग प्लेसेस में, मतलब बहुत सारे चैनल्स है। 9 चैनल्स उन्होंने बताया, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, और अपनी खुद की वेबसाइट, और रिटेल स्टोर्स में काफ़ी फोकस कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने 5 रिटेल आउटलेट खोले हैं बेंगलोर में। तो इनका वही कहना है कि ओमनी चैनल एक्सपीरियंस देना चाहते हैं अपने कस्टमर को, जैसे वेस्ट साइड वगैरह भी करती है, उसका भी ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, ई कॉमर्स भी है, और अपने रिटेल आउटलेट भी है। तो वेदांत बैंक ने क्या किया, टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर दिया अपने ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर से, और पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल को टिक कर दिया। तो ये B2C में भी एंटर कर चुके हैं, रिटेल में भी आ गए, स्टोर्स भी खोल रहे हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। और हाँ, B2B इन्होंने बंद नहीं किया है, अभी भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है B2B में। इनका मतलब देखा जाए तो रेवेन्यू मेजर कंट्रीब्यूशन अभी B2B से ही है, लेकिन इसमें बहुत तेजी से ये शिफ्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था बिजनेस मॉडल। हाँ, ये था बिजनेस मॉडल फंडामेंटल ट्रिगर। हम हर बार, मैं कोई भी वीडियो में अब डिस्कस करता हूँ कि हमको देखना है कि फंडामेंटली क्या ट्रिगर प्ले आउट हो रही है। देखिए, जैसे इनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल इनका चेंज हुआ, न्यू एमडी आए, और बहुत यंग है, डायनेमिक हैं, और टेक से रिलेटेड भी हैं। तो इन्होंने कुछ की स्ट्रेंथ बताई अपनी, जैसे कि ये डाटा ड्रिवन, डाटा एनालिटिक्स में बहुत काम करते हैं। माने जो कंज्यूमर बिहेवियर है, आजकल तो गूगल और ये वो जो भी आप यूज़ करते होंगे सोशल मीडिया, हमारे सब डाटा वो कैप्चर करती है, हमारे बिहेवियर को ट्रैक करती है, उसके हिसाब से
वो अपने प्रोडक्ट्स या जो भी एक्स वाई जेड, तो सेम ये कंपनी भी ऐसे ही कर रही है, हर ट्रेंड को ट्रैक कर रही है कंज्यूमर बिहेवियर का, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स ला रही है। और दूसरा इन्होंने बताया कि इनका बैक एंड एक सिंगल है, मतलब जो इनका ऑपरेशंस है, चाहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, चाहे कंज्यूमर बिहेवियर, ये एक सिस्टम, एक बैक एंड सॉफ्टवेयर है, उससे पूरा ट्रैक करते हैं और उसी से ही प्रोसेस करते हैं पूरे ऑपरेशंस को, चाहे अलग अलग चैनल में ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। 9 चैनल्स जैसे इन्होंने बताया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एक्स वाई जेड जो भी है, तो एक बैकएंड से बहुत प्रोसेस स्मूथ हो जा रहा है, ऑपरेशंस स्मूथ हो रहे हैं। ये इनकी की स्ट्रेंथ रही, जैसा इन्होंने बताया। और क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग तो है ही इनकी, ये कंज्यूमर भी इतने सालों से काम कर ही रहे हैं, तो इनको सब बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए कपड़े बनाते हैं, तो ये मतलब अच्छी तरह से जानते ही हैं कि कैसा कंज्यूमर बिहेवियर है, क्या लोग पसंद करते हैं क्या नहीं। मेनली ये मेंस वेयर में ही डील करती है। नेक्स्ट रहा कॉस्ट इफिशिएंसीज में काफ़ी कंट्रोल आया। आप देखोगे, अभी मैं आपको फाइनेंशियल डाटा भी बताऊंगा, तो जो इनके ऑपरेटिंग लिवरेज है, मतलब जैसे जैसे ये ग्रोथ कर रहे हैं और बिना कॉस्ट में इंक्रीज किए अपनी कैपेसिटी को ये मैक्सिमम यूटिलाइज कर चुके हैं, सेल्स इंक्रीज हुई है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी आई है, पैट मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ हुई है। यानी यहाँ पे दिखाता है कि कंपनी ऑपरेशन इफिशिएंट है काफ़ी अच्छी खासा। तो अब फ्रेंड्स हम थोड़ा बात करेंगे इसके फाइनेंसेस के बारे में और फिर हम इसके वैल्यूएशंस देखेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, न्यू एमडी जब ज्वाइन किए, उन्होंने एक प्रेफरेंशियल इशू किया, शेयर इशू किया, या क्यूआईपी की आप ले बोल लीजिए, मतलब क्यूआईपी या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, वो बेसिकली फंड रेजिंग का काम करती है। मतलब उन्होंने अपना पैसा लगाया है कंपनी में उसको ग्रो करने के लिए। उसके बाद से आप देखोगे 2022 से 2023 में इनका सेल्स, इसके पहले सेल्स पूरे 8-10 साल पूरे फ्लैट थे, आप स्क्रीनर में चेक भी कर सकते हो, 20 करोड़ 22 करोड़ के आसपास ही घूमता रहता था। लेकिन FY 2022 में इनका सेल्स आया 32 करोड़ का और पैट आया 1 करोड़ का। उसके पहले इनका था नेगेटिव था पैट, मतलब 7-8 साल से पूरा कोई प्रॉफिटेबल नहीं थी कंपनी। उसके बाद सेल्स आप देखोगे 62 करोड़ आए FY 23 में। 23 में इनका पैट आया 3 करोड़ का, मतलब आपको दिख रहा है ऑपरेटिंग लिवरेज भी बढ़ मिल रहा है। मतलब सेल्स अगर डबल हुए, रेवेन्यू डबल हुआ, तो पैट ग्रू बाय 3 टाइम्स। उसके बाद फिर FY 24 में इनका सेल्स हुआ 50% से ग्रो हुआ, तो वो अराउंड 90 करोड़ का था रेवेन्यू सेल्स। और पैट पैट जो इनका आया 10 करोड़ का, मतलब 3 टाइम से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। कितनी ऑपरेटिंग लिवरेज इनको मिली है। और अभी में मैंने देखा H1 में FY 25 में, तो भी इनका सेल्स अराउंड 50% के आसपास ग्रो हुआ। और ये बता रहे हैं इसी स्पीड से, मतलब जैसा एनुअल रिपोर्ट में इनका जो था, मतलब ये कंपनी, हाँ, कंपनी को अभी तक कॉल नहीं आया है, इसका एक भी कॉल नहीं हुआ, सिर्फ एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन था और एनुअल रिपोर्ट था। उसी से ही मैंने देख के जो अपना एक गैसिंग या एजम्पशन बोल लो कि दिख रहा है, इतना ग्रोथ तो मिल ही जाएगी, क्योंकि अगर H1 वीक क्वार्टर रहता है H2 के मुकाबले, तो उसमें 50% आई है, तो हम मान सकते हैं कि H2 में भी इसका 50% सेल्स ग्रोथ रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अब हमको देखना है थोड़ी सी वैल्यूएशंस एक्सरसाइज में। आज आपको बताता हूँ कि जैसे आप मान लीजिए इनका जो है 565 करोड़ का मार्केट कैप है आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 दिसंबर 2025 को। और इनका पैट अगर FY 24 में 10 करोड़ रहा और ये अगर 50% भी ग्रो करते हैं FY 25 में, तो मोटा मोटी मैं मान के चलूँ कि जैसे ये अभी इनको H1 में इतना ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी कैपेक्स कर दिए हैं इन्होंने और इन्वेंट्री भी थोड़ी बढ़ी है, क्योंकि सेल्स ग्रो हो रही है। तो देखिए ऑब्वियस है, इसमें घबराने की बात नहीं, इन्वेंट्री तो बढ़ेगी, रिसीवेबल्स भी बढ़ेंगे, तो वर्किंग कैपिटल में भी थोड़ा सा इनका पोजीशन टाइट हुई है, क्योंकि पैसा लग रहा है अभी कंपनी को ग्रो करने में। तो मैं मान के चलता हूँ अगर 13 करोड़ के आसपास भी इनका रहा मोटा मोटी पैट इस ईयर में, एकदम कंजर्वेटिव साइड बोल रहा हूँ, मतलब 15 करोड़ तो लग रहा है हो ही जाना चाहिए, 13 करोड़ भी एकदम कंजर्वेटिव मानूं, और 565 करोड़ अगर इनका मार्केट कैप है आज की डेट में, तो 43 टाइम्स के आसपास पी इनको मिल रही है। देखो हम फ्रेंड्स, हम कहाँ गलत करते हैं, हम हमेशा जाते हैं स्क्रीनर में डाटा पी चेक करते हैं, हम पुराना डाटा देखते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ का या FY 24 का,
उसी में ही हम डिसीजन नहीं ले पाते, हमको लगता है कंपनी बहुत महंगी है। अभी आप देखोगे तो पी इसका 50-60 के ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक महीने में ही स्टॉक 200 रुपीज से 500 रुपीज में आ गया है। क्यों? क्योंकि इसने एक और क्यूआईपी की है अभी 21 ऑफ दिसंबर को, मतलब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है शेयर्स का टू एस इन्वेस्टर मिस्टर आशीष कचौलिया। तो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं वो इंडिया के, उन्होंने भी अपना इक्विटी बढ़ाया है इस कंपनी में, तो उनको भी स्कोप दिख रहा होगा। XYZ हम अगर ये सब बात ना करें, हम अपना देखें कंजर्वेटिव साइड, तो 43 जो मैं वैल्यूएशंस आपको बता रहा था, 43 टाइम्स पी इनको मिली FY25 में, और अगर 50% से ये ग्रो कर रही है तो आप देख सकते हो पैग रेशियो, जो पीटर लिंच का पैग रेशियो है वो अराउंड 1 के आसपास ही है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा कम ही आएगा, क्योंकि पी अराउंड 43 आ रहा है और 50 के आसपास वो आ रहा है। लेकिन फिर भी हमको फ्रेंड्स ट्रैक करते रहना है, क्योंकि ये कंपनी स्मॉल है, लिक्विडिटी की इश्यूज रहती है, माइक्रो कैप कंपनी है, और तो और मैं आपको बता दूं कि छोटी कंपनी में मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस के फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। जैसे अभी एक महीने में मैंने आपको बताया 2.5 गुना, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ऑलमोस्ट इसका प्राइस हो गया। तो ऐसे जनरली मैं ऐसे खंबा टाइप स्टॉक्स, मतलब जो एकदम से स्पीड से जिनका प्राइस बढ़ जाता है, मैं अवॉइड करता हूँ। हाँ, आज से आप 2-3 महीना पहले देखोगे तो 300 करोड़ के आसपास था इसका मार्केट कैप। तो ये हमको अगर 13-15 करोड़ ये करती और मार्केट कैप इसका अराउंड 300 के आसपास रहता, तो तब आप देखोगे तब आपको ये कंपनी मिलती अराउंड अराउंड 30-25, मतलब 20 से 30 के पीई में, और अगर ये ग्रो कर रही है 50% से, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो यहाँ से ये जस्ट मैं आपको आज वैल्यूएशन एक्सरसाइज बताया है, ताकि आप कोई भी कंपनी आप स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप ये छोटा सा वैल्यूएशन एक्सरसाइज लगा लें और आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि कितने ग्रोथ इंजन पे आप कितने की पी पे कर रहे हैं। जैसे अभी मैं दोबारा आपको बता दूं, 50% के आसपास मैंने जो कंजर्वेटिव साइड इसका पैट माना 13 करोड़ के आसपास, उसका इसका पी आ रहा है 40 के आसपास। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, आप और अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, उसका आप छोटा सा इवैल्यूएशन एक्सरसाइज कर लें, बहुत इजी हो जाएगा कि कितने ग्रोथ इंजन के लिए आप कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बस इतना ही आज के लिए, और प्लीज़ ये आप इस वीडियो को फॉर एजुकेशनल पर्पस ही देखेंगे, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं मानेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा बेला कासा, एक और कंपनी है अप्रैल इंडस्ट्री की, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। थैंक यू।